आज हम IOIC इंट्रोस्पेक्शन इनके प्रायोजकत्व में भारतीय जीवन दर्शन और शांति इस विषय पर व्याख्यान देंगे, चर्चा करेंगे और शास्त्रीय एवं लौकिक विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुति देंगे। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। भारतीय चिंतन में कोई भी विशेष कार्य जब प्रस्तुत करते हैं, सर्वप्रथम मंगलाचरण द्वारा उस कार्य का प्रारंभ करते हैं। मैंने इस व्याख्यान हेतु बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वमरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुमत स्मरणात् भवेत्, इस तरह से मंगलाचरण किया है। यह भारतीय जीवन दर्शन का सर्वप्रथम सोपान है, जिसको बोलते हैं सीढ़ी है। यह पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी में अर्थात जो मंगलाचरण है, हम विश्व मंगल की कामना करते हैं। हम जब चिंतन की पहली सीढ़ी में है, अभी ये भारतीय जीवन क्या है, भारतीय जीवन का दर्शन क्या है और शांति से इस जीवन दर्शन का क्या संबंध है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले पहले यह विचार किया जाएगा, वह 4 पुरुषार्थ है जो भारतीय चिंतन के आधार माने जाते हैं। वह है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हर समय में प्रत्येक आचार्यों ने, ऋषियों ने और भारतीय विद्या के मनीषियों ने इन 4 पुरुषार्थों के विषय में अपने अपने चिंतन शास्त्रीय बुनियादी में प्रस्तुत किए। यह जो धर्म है, धर्म के बहुत सारे लक्षण दिए हुए हैं शास्त्र ग्रंथों में। आप जब सोचेंगे कि यह धर्म क्या है, धर्म का इस आधुनिक काल में क्या अस्तित्व है, इस धर्म के बारे में हम आगे किस तरह से चिंतन करेंगे, यह एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन सर्वसाधारण डेफिनेशन, जो लक्षण कहते हैं, वह यह है, यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः। यह लौकिक अभ्युदय, प्रोग्रेस, प्रगति, विकास जिससे हो, और पारलौकिक जिसमें अच्छाई हो, इसको हम कहेंगे, उसको हम धर्म के नाम से लक्षित करेंगे, डिफाइन करेंगे। यह शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में यह पंक्ति है। शास्त्र मतलब उसका सीधा सीधा अगर अनुवाद किया जाए, एक चिंतन समूह है। जैसे हम कहते हैं आस्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन है, ये सभी भारतीय विद्या के जो है आधारभूत चिंतन है। इन चिंतन के ग्रंथों में, आधारभूत ग्रंथों में यह डेफिनेशन दिया हुआ है, यह लक्षण दिया हुआ है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मा। अभ्युदय और निश्रेयस, अर्थात अभ्युदय हमको
विकास, प्रगति यह हो, जिस कार्य से हो, जिस चिंतन से हो, जिस आधारभूत विचार से हो, और पारलौकिक निश्रेयस जो प्राप्ति हो। नितराम श्रेय अर्थात अपना जो सद्गति प्राप्त हो, जिससे विचार का आधार जो है उसे हम धर्म कहें। और एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है जो इस जमाने में भी इसका बहुत बड़ा प्रयोग होता है, जैसे धारणा धर्म इत्याहो धर्मो धारयते प्रजाः। धारणा धर्म, अर्थात ये पूरा जो प्रपंच है, इस प्रपंच में, इस संसार में हम लोग रहते हैं। व्यक्ति व्यक्ति का संबंध बताने वाला, व्यक्ति और एक प्रशासन का संबंध बताने वाला, व्यक्ति और समाज का संबंध बताने वाला जो कोडिफाइड सिस्टम है, जिसको कोडिफाइड किया हुआ है, उसको हम कहेंगे धर्म। अर्थात धर्म का जो डेफिनेशन है ये बहुत विस्तृत है। शास्त्र में अत्यंत चिंतन के द्वारा जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसका एप्लीकेशन, अनुप्रयोग आज के जमाने में भी होता है, कर सकते हैं। जैसे यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि धारणा धर्म इत्याहो धर्मो धारयते प्रजा। अर्थात जो समाज में लोग हैं उनका परस्पर संबंध को गठित करने वाला, अर्थात अच्छे सौहार्द निभाने के लिए जो कड़ी है उसको हम धर्म कहें। जो भारतीय जीवन दर्शन का जो मूल आधार है, भारतीय जीवन दर्शन का जो मूल आधार है, 4 पुरुषार्थों में ये पहला है जो धर्म नाम से कहा जाता है। उसके बाद में एक एक का चिंतन हम लेते हैं समयानुसार। उसके बाद में है अर्थ पुरुषार्थ। सामान्यतः लोक में यह कहा गया है अर्थ मतलब जो धन है, संपत्ति है, इसको लगभग अर्थ के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन इसका एक और गहराई है। अर्थ है प्रयोजन। अच्छा प्रयोजन जो है अच्छा भी हो सकता है, प्रयोजन बुरा भी हो सकता है। अर्थात मनुष्य का जो सद्गति हो, मनुष्य का जो अच्छाई हो, मनुष्य का जो आगे चलने के लिए जो मार्ग प्रशस्त करने के लिए जो आवश्यक हो, ये सभी जो है अर्थ के नाम से समझा जाता है। अगर इसका सीधा सीधा और सुलभ भाषा में कहा जाए, जिसके द्वारा, जिसके प्रयोग से जो पूरा समाज में आगे चल सके, आगे बढ़ सके, और जिसको देखकर व्यक्ति आगे बढ़ने का कोशिश करता है, ये सभी अर्थ के नाम से कहा जाएगा। जैसे धन है, संपत्ति है, भूमि है, जो धरोहर है, ये सभी को जो है अर्थ के कोटि में हम लाते हैं, अर्थ के नाम से कहा जा सकता है। और आगे चलकर और एक है तृतीय पुरुषार्थ, जिसको कहेंगे काम, जिसका सीधा सीधा अर्थ निकलेगा इच्छा। लेकिन ये जो काम, जो पुरुषार्थ है, ये अब व्यक्ति के मानसिक भाव का उजागर करने वाला एक पुरुषार्थ। अर्थात मनुष्य के मन में जितने भी इच्छाएं हो, उन इच्छाओं का ये जो है प्रत्यक्ष करने वाला एक कैटेगरी है, जो एक कोटि है, एक स्वरूप है, जिसको हम काम पुरुषार्थ कहते हैं। ये जो काम पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ का संबंध शास्त्रों में धर्म से भी जोड़ा गया है, अर्थ से भी जोड़ा गया है। ये जो पुरुषार्थ 3 है, शुरू के जो 3 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों पुरुषार्थों का परस्पर संबंध भी है। उस संबंध से ये जो पूरा भारतीय जीवन है, इस भारतीय जीवन की कड़ी बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। अर्थात जो काम है, जो इच्छाएं हैं, वे इच्छाएं अगर धर्म के आधार पर बनी हो, धर्म के आधार पर निबद्ध हो, और वह जो है काम जो है आपको सही रास्ते में, वही इच्छा आपको सही रास्ते में ले जाए। अगर अर्थ और काम अर्थात पर्पस, उद्देश्य, ये जो है धर्म के ऊपर अगर बना हो, इसकी बुनियादी जो है धर्म के ऊपर रखा गया हो,
आदमी आदमियों के अच्छे संबंध पर रखा गया हो, ये समाज के लिए हितदायक होगा। इसीलिए ये जो तीन है, धर्म, अर्थ और काम, तीन पुरुषार्थ जो है ये एक कड़ी के रूप में है। इसके आगे चलकर जो है प्रधान पुरुषार्थ जिसको मानते हैं शास्त्र, जो मोक्ष जो है पुरुषार्थ है और प्राप्ति स्थान भी है, जो अर्थनीय है, जिसको चाहिए ये मोक्ष प्राप्ति हो, इस तरह से इच्छाएं रखते हैं। ये जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छाएं रखते हैं, यह चिंतन जो है वेदांत दर्शन का विषय है, जो इस IOIC इंट्रोस्पेक्शन में एक बार इसका चिंतन हुआ है। जो मोक्ष पुरुषार्थ है, इसके लिए संपूर्ण दर्शन का, जो भारतीय चिंतन का, भारतीय दर्शन का पूरा विस्तृत चर्चा है, और दर्शन के नाना ग्रंथ हैं और उनके मत है। उसमें आस्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन है, और नास्तिक दर्शन के विचारों को आस्तिक दर्शन में उनका खंडन भी है, और इस पर बहुत सारा विचार हुआ है। ये जो भारतीय जीवन दर्शन है, उस दर्शन का आधार ये जो है धर्म, अर्थ, काम और ये मोक्ष, ये पुरुषार्थ हम लोग सीधा सीधा मानते हैं। इसके आगे चलकर एक और ये है आश्रम व्यवस्था है। ये जो आश्रम व्यवस्था है, इस व्यवस्था का एक बहुत बड़ा आधार है आर्थिक चिंतन। इसमें एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स क्यों है उसके थोड़े से हम जब चर्चा करते जाएंगे तब मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार जो है इनको हम आश्रम मानते हैं। ये भारतीय जीवन व्यवस्था में, भारतीय जीवन दर्शन में इन चारों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप जानते ही हैं, जो बालक है अपना जो विद्या, अपना जो है अध्ययन करता है और उसके लिए कुछ वयोमान निश्चित है, उस वयोमान के अनुरूप जो है ना इसको मानेंगे, ब्रह्मचर्य मानेंगे। और उसके बाद वाला आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जिसमें शादी के बाद में वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लेता है। और वानप्रस्थ है जो लगभग इस जो सांसारिक, जो संसार के दुनियादारी जिसको बोलते हैं, उस दुनियादारी से अपने को थोड़े थोड़े दूर ले जाना है, उसको हम मानेंगे वानप्रस्थ व्यवस्था, जो पहले से ये आई है, लेकिन ये आधुनिक काल में इसके थोड़ा और रूप में भी आया है। अंतिम में संन्यास व्यवस्था, जो सभी जो सांसारिक जो विचार है, सांसारिक कृतियां हैं, सांसारिक व्यवस्था है, इससे हटके बिल्कुल दूर जाना है। लेकिन एक प्रश्न है, हमारे ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने ये चार व्यवस्था क्यों बनाया? इसका इकोनॉमिक्स दृष्टि से, अर्थशास्त्र के दृष्टि से क्या महत्ता है? देखिए, ये काल है जो आधुनिक काल है, इसको मानते हैं कंज्यूमरिज्म, जो भोगवाद का जो है युग मानते हैं। लेकिन भोगवाद के युग में भी आपको ये मानना ही होगा कि जो भी उत्पादन है, उस उत्पादन का जो है प्रिजर्वेशन, संरक्षण आपको करना होगा फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। ये जो भारतीय आश्रम व्यवस्था है, उसमें से हम इस तरह के आर्थिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको समझना होगा, जो भारतीय जीवन दर्शन में निहित है। एक ब्रह्मचारी है, एक बालक है, अध्ययन कर रहा है, उसकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण होनी चाहिए। इसके लिए उसके लिए बुद्धिवर्धक वस्तुओं की आवश्यकता होगी। अगर इसको हम दर्शाएं, 100% में जो अध्ययन करता है बालक है, उसके लिए अगर हम 35% अगर रख देंगे, उसका अध्ययन अच्छा होगा, आगे बढ़ेगा। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम है। ये जो गृहस्थ आश्रम भी जो है संपूर्ण समाज का ये आधार माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, गृहस्थः तप्यते तपः, गृहस्थो यजते,
अर्थात जो दान है, मान है, सम्मान है, ये सब कुछ जो पूरी सामाजिक व्यवस्था है, ये गृहस्थ के ऊपर निर्भर है। गृहस्थ के ऊपर अन्य क्रियाएं भी हैं, उसको समाज के लिए दान देना है, समाज की रक्षा करना है, समाज व्यवस्था उसको निभाना है। अर्थात ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। अगर 100% में गृहस्थ आश्रम पर अगर हम लोग 40% रखेंगे, कुल मिला के 75% हो गया, ये दोनों ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम से। और रहे ये दोनों 75% के बाद में और केवल रहा 25%। ये दो आश्रम है जो वानप्रस्थ और संन्यास। अर्थात हमारा जो पूरा इकोनॉमिक्स अगर इस दृष्टि से अगर बटा होता, हम अपने विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए ज्यादा हम लोग रक्षा कर सकते। कैसे? ये जो गृहस्थ है इसके लिए हमने 40% रखा, जिसका गृहस्थ का जो है एक तरफ से एक जो है ये रिकरिंग डिपॉजिट जैसा है, अर्थात गृहस्थ को जो मिलेगा वो समाज के लिए वापस आएगा। ब्रह्मचारी जो है इसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी है उसको ब्रह्मचारी के लिए मिलेगा, अर्थात अध्ययन काल में उसको मिलेगा। तो इस तरह से ये जो आइडिया है, विचार है, वो हमारे ये जो आश्रम व्यवस्था में ये अंतर्निहित है, इसके अंदर है। अगर ब्रह्मचारी का पोषण हो, गृहस्थ का पोषण हो, तब जो है सामाजिक व्यवस्था आगे बढ़ेगी। उसी तरह से जो सन्यास है और वानप्रस्थ और सन्यास, ये दो व्यवस्था और है। इस व्यवस्था में हमको ये सोचना चाहिए, कंज्यूमरिज्म में उसको थोड़ा सा हट जाना चाहिए, दूर जाना चाहिए। अब क्या हुआ, अगर हम वानप्रस्थ अवस्था में भी अगर हम कंज्यूमरिज्म में जाएंगे, वो तब उसकी जो वस्तुओं की उत्पाद का जो संरक्षा कहां होगा, रक्षण कहां होगा। अर्थात कंज्यूमरिज्म कम हो वानप्रस्थ स्टेज में और संन्यास स्टेज में, अर्थात आगे भी चल, तब ये जो पूरा आवर्तन है, ये जो पूरा राउंड है, जैसे प्रोडक्शन है, कंज्यूमरिज्म है और गिविंग बैक टू सोसाइटी, ये जो विचार है ये पूरे आश्रम व्यवस्था से हमको समझना होगा। इस पूरी भारतीय चिंतन व्यवस्था का एक बहुत बड़ा और एक पक्ष है जो हम लोग ग्रंथों में देखते हैं, जिसका प्रयोग हम देखते हैं। ये प्रयोग संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे ये संपूर्ण विद्या का आधार माना गया है वेद। जैसे वेद है, वेद शब्द का अर्थ आप सब लोग जानते हैं, ज्ञान है, नॉलेज है। संपूर्ण विश्व का जो ज्ञान व्यवस्था है, इस ज्ञान व्यवस्था का आधार हम वेद मानते हैं। यह वेद ही भारतीय जीवन दर्शन का आधारभूत विषय है। यह वेद भगवान का साक्षात निश्वास, श्वास और उच्छ्वास रूप में हम मानते हैं। यह सृष्टि आदि से ही लगातार वेद ज्ञान प्रवर्तन हुआ है। यह वेद ज्ञान का कभी भी अंत नहीं होगा। यह साक्षात जो है जीवंत वाणी है। इस वेद का अपने जीवन पर अत्यंत प्रभाव है, यह हम मानते हैं। इन वेदों में जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों में अपने संपूर्ण भारतीय जीवन दर्शन का तत्व निहित है। आप लीजिए एक मंत्र को, हम मानते हैं इन मंत्रों द्वारा जो मानवीय मूल्य का, भारतीय जीवन दर्शन का प्रचार और प्रसार किया गया है अपने जो है मंत्र दृष्टाओं द्वारा, यह इन सभी मंत्रों में निहित है। जो समाज उपयोगी जितने भी चिंतन है, वो सभी चिंतन, उन सभी चिंतनों का आधार वेद मंत्रों में है। आप देखेंगे, एक मंत्र का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। कृष्ण यजुर्वेद का एक उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद। जिस उपनिषद का आधारभूत चिंतन है एजुकेशन, लर्निंग, विद्या अर्जना,
विद्योपासना, उसमें यह मंत्र है। मैं मंत्र का जो है पठन करूंगा। आचार्य पूर्व रूपम अंतेवास्युत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनगुम संधानम। यह सुनने में, अर्थात इस लय में है जो सस्वर पूर्वक है, अर्थात स्वर पूर्वक इसका पठन हुआ है। मैं आपके सामने इसके अर्थ दर्शन कराना चाहता हूं। जो विद्या ग्रहण करते हैं उस समय में आचार्य पूर्व रूपम, आचार्य जो विद्या का प्रवचन करता है, आचार्य वह जो है आद्य स्थानीय है, प्रथम स्थानीय। अंतेवास्युत्तर रूपम, उसके आगे अंतेवासी शिष्य, अर्थात आचार्य और उसके सामने शिष्य। अंतेवास्युत्तर रूपम, इन दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी है, अर्थात आचार्य और शिष्य, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है विद्या, एजुकेशन, लर्निंग। यह है उनको जोड़ने वाली व्यवस्था। आचार्य पूर्व रूपम अंतेवास्युत्तर रूपम विद्या संधि, आचार्य और शिष्य को जोड़ने वाली जो संधान वो है विद्या, लर्निंग। किंतु आचार्य में अगर लर्निंग है, स्कॉलरशिप है, या अत्यंत प्रौढ़ी है, हाईएस्ट एमिनेंस है, इससे विद्या का प्रचार नहीं होगा। उसमें आचार्य को प्रवचन करना है, उसका अपना व्याख्यान देना है। ये जो व्याख्यान है वो आचार्य को और छात्र को जोड़ने वाला है। तो आधुनिक एजुकेशन में यह कहा गया है, एजुकेशन इज द ट्राइपोलर प्रोसेस, एजुकेशन इज बाइपोलर प्रोसेस, अर्थात गुरु और शिष्य यह है, ये दो संधियों का, दो केंद्रों का संधि है, ऐसा कहा गया है अपने शास्त्रों में। इस तैत्तिरीय उपनिषद में यह कहा गया है, आचार्य और शिष्य, इन दोनों के बीच में वो विद्या है, वो प्रवचन है। यह एक लौकिक बात जो है वेद में आपको इतना स्पष्ट है जो शिक्षा के बारे में। इसके आगे भी थोड़ा और जाना चाहते हैं। भारतीय जीवन का जो है गुरु और शिष्य का जो महत्व है वह इसके पहले एक शांति मंत्र है, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कहा गया है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य और शिष्य इन दोनों का जो संबंध है, उस संबंध के बारे में ये जो भारतीय जीवन दर्शन का जो नींव है वह नींव रखा गया है। कैसे? सहनौ अवतु, आचार्य और शिष्य ये दोनों को यह जो विद्या है, जो परंपरा प्राप्त विद्या है, वह रक्षा कर, अर्थात यह प्रवचन से सबसे पहले ये कहा गया है, ये जो विद्या है वो हमारी रक्षा करे, अर्थात गुरु और शिष्य। और जो विद्या अध्ययन हुआ है या होने वाला है वह अत्यंत तेजस्वी होना चाहिए। अत्यंत तेजस्वी अर्थात हाईली इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभाव पूर्वक वह विद्या होनी चाहिए। सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु,
हम दोनों मिलकर अत्यंत तेजस्पूर्ण इस विद्या का अध्ययन करेंगे, अर्थात गुरु प्रवचन करेंगे, शिष्य उसके अनुसरण करेंगे। यह जो सार है वह इस मंत्र में कहा गया है। इससे थोड़ा सा हट के और चिंतन करेंगे। जो नदी है, हमारे जल के स्रोतस है, सरोवर है, यह सभी जो है हमारे जीवन है, हमारे जीवन है। आपको यह बताना चाहूंगा कि संस्कृत में जल के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, जीवनम। संस्कृत में एक अत्यंत वैज्ञानिक शब्द है, जीवनम। ये जीवनम इसलिए जल को कहा गया है, वो जल के बिना जीवन होता नहीं है, इसलिए उस जल को, पानी को जीवन कहा गया। एक आरण्यक है जिसमें अरुण प्रश्न कहते हैं। इस अरुण प्रश्न में एक विषय आता है, जो जल के स्वच्छता, जल की स्वच्छता, पानी की स्वच्छता कैसे। नाप्सु मूत्र पुरेशं कुर्यात् न निष्ठिवेत तद्व्रतम, ये कहा गया। जल की स्वच्छता, जल को अत्यंत स्वच्छ रखना, यह एक व्रत है, ये एक तरह से तपस्या है, प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है। यह इस आरण्यक में बताया गया है। अर्थात ये जो हमारा चिंतन है, जीवन है, जीवन का दर्शन है, ये प्रत्येक मंत्र में ये निहित है। नाप्सु मूत्र पुरेशं कुर्यात् न निष्ठिवे तद्व्रतम, ये कहा। उसी तरह से और आगे चलकर यह भी कहा गया है, जितना भी स्रोतस है, जो जल के स्रोत है, वो हमारे जीवन के स्रोत है। इसलिए जैसे जीव रक्षा अपना कर्तव्य है, जल के स्रोतों की रक्षा भी अपना कर्तव्य है। ये उस पंक्ति में, अपने शास्त्र के पंक्ति में कहा गया है। और एक आपके सामने विशद करना चाहूंगा, स्पष्ट करना चाहूंगा। भारतीय जीवन दर्शन में 14 विद्याएं हैं, 14 विद्याएं हैं, जो संपूर्ण विद्या व्यवस्था के आधार माने जाते हैं। उसके लिए एक छोटा सा श्लोक है, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग विस्तराः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 14। ऐसा कहा गया है। जो पुराण वांग्मय है, आप जानते हैं 18 पुराण है, पुराण है। न्याय शास्त्र है, लॉजिक, जिसको आधुनिक युग में जिसको लॉजिक कहते हैं। पुराण है, न्याय शास्त्र है, मीमांसा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंटेंसेस, जो वेद के जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों की व्याख्या करने वाला यह शास्त्र मानते हैं, मीमांसा। उसके बाद धर्मशास्त्र है, अर्थात व्यक्ति व्यक्ति का जीवन कैसा हो, व्यक्ति व्यक्ति का संबंध कैसा होना चाहिए, व्यक्ति और समाज का संबंध कैसा होना चाहिए, समाज में व्यवहार कैसा होना चाहिए, व्यवहार के कितने स्थान है। इस तरह के सभी जो है मानवीय संबंध के आधार बताने वाला यह शास्त्र धर्मशास्त्र। उसी तरह से वेदांग है, 6 वेदांग। शिक्षा, फोनेटिक्स जिसको कहते हैं, प्रत्येक अक्षर का उच्चारण कैसे होना चाहिए, उसके बारे में व्याख्या, स्पष्ट मत देने वाला शास्त्र है शिक्षा शास्त्र, जिसको बोलते हैं शिक्षा, फोनेटिक्स, शिक्षा। उसके बाद व्याकरण है, द्वितीय वेदांग। व्याकरणम मूर्धनि, अर्थात जो है शब्दों का साधुत्व बताने वाला शास्त्र। यह शब्द सही है, ये ग्रामेटिक है, यह अनग्रामेटिक है, यह व्याकरण विरुद्ध शब्द है, यह बताने वाला शास्त्र।
उसके बाद में छंद, जिसको बोलते हैं मीटर बोलते हैं, छंद है। जैसे आर्या छंद है संस्कृत में, उसी तरह से अनुष्टुप छंद है, छंद के स्वरूप बताने वाला यह शास्त्र है छंद शास्त्र। वस्तुतः ये छंद शास्त्र अत्यंत वैज्ञानिक है, इसमें वैद्यकीय विद्या भी निहित है, इसमें इसके अंतर्गत है। जो हम बोलते हैं साउंड, उच्चारण से जो है अपने शुद्धि होती है, आंतरिक शुद्धि होती है, वह भी यह छंद शास्त्र बताता है। उसके बाद निरुक्तम, वेद में जो शब्द है उन शब्दों का रूढ़ी से अथवा व्याकरण रूप से अर्थ बताने वाला यह शास्त्र है निरुक्त शास्त्र। निरुच्यन्ते शब्दाः वैदिकाः इति निरुक्तम। शिक्षा व्याकरणम छंदः निरुक्तम। उसके बाद में बहुत प्रधान शास्त्र जिसको बोलते हैं ज्योतिषम, ज्योतिषम मूर्धन स्थितम, ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिषी, ये ज्योति क्या है? ये ग्रह और नक्षत्र, ग्रह और नक्षत्र, इनके बारे में वेदों में जो चिंतन है या लोक में जो काल व्यवहार के रूप के लिए, काल व्यवहार के लिए जो शास्त्र, यज्ञ व्यवहार के लिए जो शास्त्र का निर्माण हुआ यज्ञ काल निर्णय के लिए, वह है ज्योतिष शास्त्र। उसके बाद में कल्प, शिक्षा व्याकरणं छंदः निरुक्तम ज्योतिषम कल्प। यह जो कल्प शास्त्र है, यह यज्ञ का जो वेदी बनाते हैं, यज्ञ का जो कुंड बनता है, उस कुंड को, यज्ञ वेदी को व्याख्या करने वाला शास्त्र, दर्शन, जिसको वेदांग मानते हैं। यह जो है 6 वेदांग हो गए, शिक्षा व्याकरण छंदा निरुक्तम ज्योतिषं कल्प, ये जो 6 वेदांग है। इसके बाद में इस श्लोक में कहा गया वेदाः स्थानानि विद्यानाम। ये जो वेद है, चतुर्वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो 4 वेद है, ये 4 वेद हमारे संपूर्ण विश्व के विद्या व्यवस्था के आधारभूत मानते हैं। हम तो ये मानते हैं वेदात् सर्वम प्रसिद्ध्यति, वेद के जो ज्ञान है इससे सभी ज्ञानों का विकास हुआ है। उस विकास के बिंदु इस वेद में मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। आप अगर और भी इस वेद का जो ज्ञान है उसके अगर अत्यंत कौशल से इसके विमर्श करेंगे, चिंतन करेंगे, इसके भाष्यों में जाएंगे, विविध विद्याएं हैं, उन सभी विद्याओं का मुख्य जो है इस वेद में, इन वेदों में प्राप्त। इन वेदों का 4 और उपवेद है जो आप जानते हैं, अत्यंत प्रसिद्ध, जैसे प्रयोग होता है जिसका लोक में, जैसे आयुर्वेद है, इस आयुर्वेद का प्रयोग होता है। अथर्ववेद के मंत्रों में निहित जो वनौषधियां हैं उनके उपयोग से संपूर्ण आयुर्वेद वाङ्मय में जो उसका विकास हुआ, उसका दर्शन हुआ। संगीत शास्त्र है जो सामवेद से संबंध है, जो लौकिक शास्त्र है, जो संगीत शास्त्र है, उसका सीधा सीधा संबंध सामवेद से। उसी तरह से धनुर्विद्या है, धनुर्विद्या मतलब आज के ओलंपिक्स में भी ये जो है इसका प्रयोग होता है। आप धनुर्विद्या है, उस धनुर्विद्या का आधार यजुर्वेद से। उसी तरह से जो अर्थशास्त्र है या और भी जो भी चिंतन है, जो लौकिक चिंतन है, इसका संबंध धीरे बहुत दूर तक जो है ऋग्वेद से निकलता है, क्योंकि वहां जो है एक राजा के बारे में एक सूक्ति है, राज्यवर्धन सूक्तम है। इस तरह से सूक्तों से इसका संबंध माना गया है। इसलिए जो 4 वेद है उनसे जो उपवेद है, यह पूरी संपूर्ण लौकिक विद्या का, लौकिक वाङ्मय का विकास इसके साथ हम लोग जोड़ते हैं। इसीलिए यह जो श्लोक है, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग विस्तराः वेदाः स्थानानि विद्यानाम धर्मस्य च चतुर्दश, इसके जो शुरू वाले पंक्ति का मैंने अभी बोला नहीं आपसे, वहां जो है पुराण, न्याय, मीमांसा, ये तो 3 है अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है जिसका आज भी लोक में अत्यंत प्रयोग है। उसमें पहला है पुराण,
इसको 18 पुराण है। आप भक्ति देखेंगे या लौकिक विद्या देखेंगे, तीर्थ यात्रा देखेंगे या और भी कोई महिमा वर्णन है, ये सभी पुराणों में मिलते हैं। पुराणों का एक व्याख्या है, पुरा अपि नवम पुराणम सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितम चेति पुराणम पंचलक्षणम। इस सृष्टि का प्रारंभ कब हुआ, सृष्टि में कितने राजा प्रशासन किए और प्रतिसृष्टि क्या थी, राजाओं का क्या वंश था, और प्रलय कब होगा, और उनके जो प्रलय से कैसे इस पृथ्वी का आविर्भाव हुआ, यह सभी बातें आपको पुराणों में चर्चित है। आप बहुत विस्तार से भी देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे वाङ्मय भी आए हैं, व्याख्यानात्मक वाङ्मय मिलते हैं। उसके बाद में पुराण न्याय शास्त्र है, जिसको लॉजिक का, इस लॉजिक का संबंध आज के युग में बहुत है। आप देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉजिकली आपको सोचना है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, इसका जो लॉजिकल थिंकिंग है वो भारतीय अगर चिंतन में, भारतीय विद्या व्यवस्था में अगर देखेंगे, उसका सीधा सीधा संबंध जो है न्याय शास्त्र से, ये लॉजिक से है। ये न्याय शास्त्र है, ये न्याय शास्त्र का विस्तार बहुत है। इसका शास्त्रों में यह मानते हैं, बुद्धि की तीक्ष्णता संपादन के लिए न्याय शास्त्र अत्यंत उपयुक्त, यह माना गया। अगर बुद्धि तीक्ष्णता, चाकचक्यता, शार्पनेस, वह अगर शास्त्रों से प्राप्त करना है तो न्याय शास्त्र का अध्ययन करना जरूरी। उसके बाद में शास्त्र है जो मीमांसा शास्त्र, इसका जो है मूल प्रवर्तन, सबसे पहले इसका जो प्रवर्तन वेद के वाक्यों का चिंतन के लिए हुआ था, इंटरप्रिटेशन ऑफ वैदिक सेंटेंसेस, इसके लिए हुआ था। लेकिन किसी भी सेंटेंस से, किसी भी वाक्य से, किसी भी पंक्ति से अर्थ को कैसे निकाला जाए, अर्थ को कैसे समझा जाए, यह चिंतन जो है मीमांसा में है। ऐसे चिंतन के बहुत सारे सूत्र हैं। जैसे आधुनिक न्याय विद्या में, जूरिस्प्रूडेंस में मैकडॉवेल फॉर्मूलास है, हाउ टू इंटरप्रेट स्टैट्यूट्स। लेकिन भारतीय विद्या में अगर हम देखेंगे, भारतीय विद्या व्यवस्था में अगर हम देखेंगे, वह मीमांसा शास्त्र। इस तरह से ये जो पूरे विद्या व्यवस्था है, जो भारतीय जीवन दर्शन का आधार है, वह जो है इन सभी चतुर्दश विद्या रूप में विकसित। यह एक बहुत बड़ा विषय है, प्रत्येक विषय पर अनेक व्याख्यान हो सकते हैं। हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, आपको अपने जो चिंतन व्यवस्था है, जीवन व्यवस्था है, जीवन कैसे बिताना चाहिए, इसका फिलॉसफी है संस्कृत, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बहुत बड़े कवि रहे जिनका नाम था भास। भास नाम से एक अत्यंत प्रतिष्ठित कवि रहे इस धन्य धरती में, भारत में। उन्होंने अपने प्रतिज्ञा यौगंधरायणम नाम से एक जो है नाटक रचा, उन्होंने बहुत अद्भुत नाटक है। उसमें एक श्लोक है जो अपने जीवन दर्शन को आपके सामने प्रस्तुत करता है। केवल एक श्लोक है, एक पद्य है। काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानात्, दो लकड़ियों को अगर ठीक से घिसेंगे तो आग उत्पन्न होगा। काष्ठाद अग्नि ही जायते मध्यमानात्, फायर इज एनकाइंड इफ टू वुडन logs are brought near with force. भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति, अगर हम भूमि को खोदेंगे, खोदते जाएंगे, आपको पानी मिलेगा, कुआं तैयार होगा। इस जीवन दर्शन का एक रहस्य भास ने बताया, सोत्साहानाम नास्त्य साध्यम नराणाम,
अगर किसी व्यक्ति के पास में मोटिवेशन है, अगर उत्साह है, कार्य करने की दक्षता है, सामर्थ्य है, उसको इस दुनिया में कोई ऐसे असाध्य चीज नहीं है। सोत्साहानाम नास्त्यसाध्यम नराणाम। उसके बाद में उन्होंने एक सूत्र बताया, मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। केवल काम शुरू करने की देरी है। अगर हम काम शुरू करेंगे अत्यंत उत्साहपूर्वक, वो काम कभी रुकेगा नहीं। देखिए कितना अच्छा सूत्र भास ने बताया है। दोबारा मैं इस पद्य को पढ़ना चाहूंगा। काष्ठादग्निर्जायते मध्यमानात् भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणाम् मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। ये सभी जो है एक एक सूत्र है जो भारतीय जीवन दर्शन के नींव है, जो संस्कृत में है। जीवन दर्शन को ये दर्शाता है, जीवन कैसे बिताना चाहिए, जीवन में किस तरह से हमको आगे बढ़ना चाहिए, यह सभी जो है इन सूत्रों में है। उसी तरह से एक प्रसिद्ध और सुभाषित है जो पूरे जीवन दर्शन को आपके सामने खोल देता है। उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। केवल सोचते रहने से कोई काम नहीं होता है, आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। अपने दिमाग में सोचते रहने से कोई काम होता नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उस काम को आगे बढ़ाना पड़ता है। एक बहुत सुंदर जो है ना, एक उपमा है, एक उदाहरण देते हैं इस सुभाषित। कितना भी जो है पराक्रमी हो सिंह, लेकिन उस सिंह के मुख में कोई जीव जंतु स्वयं आके नहीं गिरता है, सिंह को दौड़ना पड़ता है, एक किसी मृग को अपने आहार बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह से उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि, बहुत मेहनत करने से ही कार्य सिद्ध होंगे, केवल सोचने से नहीं सिद्ध होंगे, ये बताया गया। और एक बहुत बड़ा जो है फिलॉसफी है, जो जीवन दर्शन का जो नींव है, आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति। अगर कोई व्यक्ति हो हमारे सामने किसी भी परिस्थिति में, उसको आप जैसा देखेंगे। आत्मवत् सर्वभूतेषु, मैं उस व्यक्ति में हूं, इस तरह से आप सोचिए, अर्थात उस व्यक्ति के स्थान में रहकर आप सोचिए। यह जीवन दर्शन है। यह बताया गया है, आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति। और आपको पाली में भी एक पंक्ति आती है, अपदीयो भव आत्मदीपो भव। यही उसका जो है निहितार्थ है, उसका तात्पर्य यही है, आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति। ये जो पूरा वाङ्मय है, पाली प्राकृत वगैरह का जो भी वाङ्मय है, जो संस्कृत वाङ्मय है, इन सभी में इस तरह से जो तत्व है अपने भारतीय जीवन दर्शन के, एक एक श्लोक में, एक एक पंक्ति में इस तरह से दर्शन संपूर्ण निबद्ध है। और एक है बहुत बड़ा चिंतन है का आगे कैसे बढ़ाना चाहिए, कार्य कैसे करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। क्योंकि विघ्न जो हर एक को आते हैं, कष्ट हर एक को आते हैं, कष्ट को कैसे झेलना है, कष्ट को जो है साइड कैसे करना है, उसको जो है बहुत दूरी में रखना कैसा है, एक फिलॉसफी बताया गया है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। अरे ये काम सब रुक जाएगा, ऐसा सोच के काम कोई भी शुरू नहीं करता है। शुरू कैसे करता है, ये काम सक्सेसफुली होना चाहिए, कार्य पूरा होना चाहिए, ऐसे सोच के कार्य करते हैं। प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या। ये जो बीच के लोग हैं वो सोचते हैं, काम शुरू करते हैं, बीच में रोक देते हैं। लेकिन जिसको काम अच्छा करना है, पूरा करना है, समर्थ तरीके से करना है, वह कैसे काम करते हैं। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः
प्रारब्धमुत्तम जनाः न परित्यजन्ति। आपके कार्य में बाधाएं आएंगी, बार बार बाधाएं आएंगी, लेकिन जो अच्छे लोग होंगे, समर्थ लोग होंगे, बार बार विघ्न आएंगे, उन सभी विघ्नों को दूर करके न परित्यजन्ति, किया जो प्रारब्ध किया हुआ काम है, प्रारंभ किया हुआ जो कार्य है, उसको कभी नहीं छोड़े। यह है भारतीय जीवन दर्शन का जो है मूल। अर्थात ये जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ में यह सभी फिलॉसफी जुड़ा हुआ है। अर्थात कोई भी कार्य करे आप जो है धर्म सम्मत, अर्थात यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिसे अभ्युदय प्राप्त हो, आपको निश्रेयस प्राप्त हो, इस तरह का कार्य जो है आप करें। यह है जीवन दर्शन। और आज का जो हमारा चिंतन है, इसमें हमने दो विषय लिया है, भारतीय जीवन दर्शन और शांति। हम इसको सीधा सीधा वेद मंत्रों से जोड़ेंगे। जो द्वितीय शांति जो है व्याख्या विषय है, उसको हम वेद मंत्रों से जोड़ना चाहेंगे। वेद मंत्रों में एक अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र है जिसको हम आपके सामने पठन करना चाहें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यह एक बहुत विशिष्ट मंत्र है। हम जो कानों से सुनेंगे वह बहुत अच्छा हो। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, हम जो कानों से सुनेंगे वो बहुत अच्छा हो। जो हम अपने आंखों से देखेंगे, देख रहे हैं, वह सब अच्छा हो। इसके आगे बहुत विशिष्ट प्रार्थना की गई है। स्थिरैहि अंगैहि तुष्टुवां सस्तनूभिः। लोग सोचते हैं 50 या 60 साल के बाद में पांव में दर्द है, हाथों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ऐसा सोचते। लेकिन इस मंत्रों में यह कामना की गई है, हमारे जो अंग है वो बहुत अत्यंत दृढ़ रहे। हम जो है उस तरह से शरीर से, अर्थात दृढ़ अंगों वाले अपने शरीर से अस्थिर होकर रहे, अत्यंत स्थिर होकर रहे। यह प्रार्थना की गई। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। इस तरह से अत्यंत, अर्थात इस जगत के नियंता जो है, इन सभी के बारे में यह प्रार्थना की गई है। इसके बारे अंतिम में ओम शांति शांति शांति, 3 बार शांति ही शांति ही शांति कहा गया है। अर्थात आधि भौतिक, अर्थात इस भौतिक प्रपंच का जो है विषय, उसी तरह से आधिदैविक, देवों से संबंध, आध्यात्मिक, अपने आंतरिक जो है जितने भी बाधाएं हैं, इन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए ओम शांति ही शांति ही शांति, इस तरह से 3 बार शांति ही शांति ही शांति ही कहा। अर्थात जो हमारे भारतीय जीवन है और जीवन पद्धति है, और उसमें इस तरह से जो है विशिष्ट शांति कामना सर्वोपरि है। और एक मंत्र पढ़ते हैं आपके सामने। यह विश्वास है, शन्नो मित्रश्यं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इंद्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो। यहां जो है ये जो 5 भौतिक जो है, अर्थात पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश, पृथ्वी अप तेजः वायु आकाश, इन सभी से जो है शांति की कामना की गई। अर्थात हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे जितने भी है, उन सभी से शांति की कामना की गई। शन्नो मित्रः, मित्रः जो सूर्य है, सूर्य का पर्याय पद है मित्रः। शन वरुणः जो समुद्र के अधिपति माने जाते हैं, उसी तरह से अर्यमा इंद्र, बृहस्पति, विष्णु, ब्रह्मा, इन सभी से शांति की कामना की गई। अर्थात जो सृष्टि अधिदेवता है, सृष्टि को चलाने वाले हैं,
उसी तरह से हमारे सामने है, जल के अधिपति है वरुण, इन सभी से शांति की कामना की। ओम शांति शांति शांति। इसी तरह से इस मंत्र में भी 3 बार शांति ही शांति ही शांति ही कहा गया। अर्थात आप सोचेंगे, अगर हम संपूर्ण भारतीय जीवन दर्शन का आकलन करेंगे, या इस जीवन दर्शन के जो है विविध पक्ष है उसका अगर आकलन करेंगे, सर्वांग संपूर्ण एक तात्विक रूप है जिसको अपने मनीषियों ने, अपने चिंतकों ने, अपने ऋषियों ने, अपने आचार्यों ने, अपनी परंपरा, यह जो सनातन अत्यंत विशिष्ट परंपरा है, परंपरा में जितने भी आचार्य हुए हैं उन सभी लोगों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यह जो बहुत महनीय विचार है, अत्यंत उदात्त विचार है। इन सभी उदात्त विचारों को हम पुनः पुनः मनन करें, अपने भारतीय जीवन दर्शन में, जीवन दर्शन के चिंतन में हम लोग साफल्य प्राप्त करें। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आज का जो व्याख्यान है, व्याख्यान देने का मुझे अवसर दिया है IOIC इंट्रोस्पेक्शन, उनके लिए हम अत्यंत आभार प्रकट करते हैं। और आप सभी जो महानुभाव विद्वज्जन अधिकारीगण जो है इसको सुने, इतने देर तक अत्यंत शांति से आप सभी लोगों ने सुना है, इसके लिए आप सभी के लिए प्रणाम। अपने घर में रहे और सुरक्षित रहे, यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको